श्री राम। इस सीरीज में हम हमारे श्री सद्गुरुदेव की जीवनी पर आधारित पुस्तक तस्मै श्री गुरुवे नमः को सुन रहे हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो भी कर दीजिए। आज के प्रसंग में पूजनीय अमिता बहन के द्वारा काशी मार्तांड पुस्तक का कार्य पूर्ण होना, श्री नरेश भटनागर जी को पुस्तक छपवाने की सेवा मिलना एवं राष्ट्रपति द्वारा अमिता बहन को सम्मानित किए जाना एवं एक अद्भुत संत भगवान का वर्णन है। आज के प्रसंग में कई जगह मेरा, मैंने इस तरह के शब्द का प्रयोग होगा, तो वो अमिता बहन के संदर्भ में है। तो चलिए सुनते हैं। श्री सद्गुरुदेव के आदेश से मैंने श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी का जीवन वृतांत लिखना आरंभ तो किया, परंतु सही क्या है, गलत क्या है, कैसे पता चले? कभी कुछ लिखा ही नहीं था, इसीलिए हिंदी में लिखना शुरू किया। हस्तलिखित प्रति लेकर केदारनाथ सर्वप्रथम गई, उनके सामने पढ़कर सुनाने के लिए, कुछ गलत हो तो संशोधन करवाने के लिए, और परम करुणामय श्री सद्गुरुदेव ने स्वीकार किया और सत्संग के समय वे मेरा लिखा हुआ सुनते और जहां जरूरत हो संशोधन भी कराते। ऐसा लगभग 3 बार हुआ। हर बार श्री गुरुदेव संशोधन कराते और वही 500-600 पन्ने पुनः लिखकर श्री गुरुदेव को सुनाती, परंतु यही बार बार होता रहा तो मैं थक गई। तीसरी बार जब पढ़ना खत्म हुआ तब ऋषिकेश आश्रम की छत पर हम बैठे थे। दोपहर के 2 बजे थे। उस समय दोपहर 2 से 3 बजे भी सत्संग हुआ करता था। मैंने कहा, गुरुदेव अब मैं थक गई, आप तो बारंबार संशोधन कराते हो, अब नहीं मुझे लिखना। गुरुदेव ने कहा, तो क्या करना है आपको? मैंने कहा, जो आपकी आज्ञा हो। मैंने सोचा था वे कहेंगे उसे अब छापना होगा ताकि सबको स्वामी जी के जीवन के बारे में पता चले और सब प्रेरणा ले सके। दिल्ली से श्री नरेश भटनागर आए थे। तब श्री गुरुदेव से चर्चा करते हुए मैंने यह सुना भी था, परंतु ये तो श्री गुरुदेव थे, हमारा सोचा तो सब उल्टा ही होता है उनके सामने। गुरुदेव ने कहा, अब इसे गंगा जी में बहा दो, और मैं चौंक गई। क्या? गुरुदेव ने कहा, हाँ और क्या, इतनी बार लिख लिया है, आपको तो जो लाभ मिलना था मिल ही गया है, अब क्या चाहिए आपको? कहकर वे तो बैठे हुए और लोगों के साथ सत्संग करने लग गए, परंतु मेरे मन में तो उथल पुथल मच गई। सत्संग में तो मेरा ध्यान ही नहीं था। अपनी 5 वर्ष की मेहनत को मैं गंगा जी में डाल दूं? स्वामी रामानंद जी का चरित्र लिखते लिखते उनसे बहुत लगाव भी हो गया था। यह बात सच है कि मुझे तो लिखने से और पुनः श्री गुरुदेव के सामने पढ़ने में अवर्णनीय लाभ तो मिला ही था, और लिखते लिखते श्री स्वामी रामानंद जी से इतना लगाव हो गया था कि श्री गुरुदेव के सामने पढ़ते हुए जब स्वामी जी के तिरोभाव का प्रसंग आता था तो मुझे आश्चर्य होता था कि मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाता था, जैसे मैं किसी अपने को खो रही हूँ। यह अनुभव उस समय वहां उपस्थित भक्तों ने भी किया था। जो भी हो, अब तो श्री गुरुदेव का आदेश है तो मुझे इसे गंगा जी में बहाना ही होगा, मैं अपने मन को समझा रही थी। मैं वैसे कौन सा लेखिका हूँ जो पुस्तक छपवाने के सपने देखने लगी थी। श्री गुरुदेव सही तो कह रहे हैं, क्यों 5 वर्ष की मेहनत को मैं गंगा में नहीं बहा सकती? क्यों मुझे अपने लेखन से तनिक मात्र भी लगाव नहीं होना चाहिए? यह तो मात्र गुरु आज्ञा थी जो मुझे इतने वर्ष तक बहुत लाभ देती रही। परमात्मा की अनंत कृपा है
जो मुझे गुरुदेव ने इतना लाभ दिया। और धीरे धीरे अपने ही लेखन से मेरी आसक्ति बिल्कुल छूट गई। मैंने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब सत्संग खत्म होगा तो तुरंत जाकर मैं पूरी फाइल गंगा जी में बहा ही दूंगी। उस दिन सत्संग में श्री गुरुदेव क्या बोले मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। जब सत्संग खत्म हुआ और श्री गुरुदेव उठे तो मैं भी अपनी फाइल लेकर उठी इसे गंगा जी में बहाने के लिए। तुरंत श्री गुरुदेव रुके और पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, इस फाइल को गंगा जी में बहाने के लिए। गुरुदेव ने कहा, ठीक है जाओ। और मुझे जाते हुए वे देखते रहे। मैं फाइल लेकर छत के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि गुरुदेव ने कहा, रुको, दिल्ली में श्री नरेश भटनागर हैं, उनको यह फाइल देनी है। मैंने कहा, क्या? और मैं चौंक गई। श्री गुरुदेव हंसने लगे। गुरुदेव ने कहा, व्यक्ति को इतना स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए कि दूसरों के बारे में सोचे ही नहीं। श्री गुरुदेव तो इतना कहकर चले गए, मेरा तो दिमाग चकरा गया। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कुछ समझ ना पाई कि वे आखिर चाहते क्या हैं, क्योंकि उस समय मैं तो फाइल को गंगा जी में बहाने के सिवाय और कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं थी। मैं हतप्रभ दरवाजे पर ही खड़ी रही। तब उपस्थित भक्तों ने कहा कि यह तो तुम्हारी परीक्षा ली है गुरुदेव ने, वे थोड़े ही चाहते हैं कि तुम इसे गंगा जी में बहा दो। अब पुनः चौंकने की बारी थी मेरी। ओह, तो ये मेरी परीक्षा थी। तो श्री गुरुदेव मेरी आसक्ति तोड़ना चाहते थे। धन्य है श्री गुरुदेव और धन्य है उनकी लीला। बार बार उनके श्री चरणों में प्रणत होने कर, और मैं क्या ही कर सकती थी। सन 1995 में श्री सद्गुरुदेव की प्रेरणा और कृपा से काशी मर्तांड का लेखन कार्य पूर्ण हुआ था। दिल्ली के श्री नरेश भटनागर उस लेखन कार्य को छपवाने के लिए श्री गुरुदेव से हस्तप्रति ले गए थे। वैसे तो वे स्कूल में शिक्षक थे, साथ ही दिल्ली में प्रज्ञा प्रकाशन मंच के नाम से प्रकाशन भी करवाते थे। छपवाने की सेवा उनको दे दी गई, जिसके लिए कई भक्तों ने धन सहयोग किया। कार्य तेजी से चल रहा था। मध्य में अप्रत्याशित धनराशि की समस्या आ गई। उन्होंने अपने वरिष्ठ मित्र श्री ओम प्रकाश वर्मा जी को यह बात बताई। वे दिल्ली में ही उनके स्कूल में प्रिंसिपल रहे थे। वर्मा जी भी उस कार्य में जुड़ गए। वर्मा जी ने अपने पुराने विद्यार्थी पप्पू को याद किया। उनको विश्वास था कि पप्पू अवश्य इस कार्य में सहायता करेगा। परंतु सवाल यह था कि पप्पू को ढूंढे कैसे। वर्मा जी को थोड़ा थोड़ा याद था कि पुरानी दिल्ली में खारी बावली में उसका घर था। इसी यादों के सहारे वे पप्पू के घर को खोजने निकले। वहां गए तो सब कुछ बदल गया था। कितने वर्षों की बात। प्रतिपल बदलती इस दुनिया में वह घर कैसे मिले? फिर भी 2-3 गलियों में खोजते रहे, परंतु घर न मिला। पप्पू नाम का कोई व्यक्ति उधर रहता ही नहीं था। कदाचित उसका सही नाम ही पप्पू नहीं था। अब क्या किया जाए? बहुत खोजा, परंतु सिवाय निराशा के कुछ भी हाथ नहीं आया। हताश होकर वे लौट रहे थे। वर्मा जी ने अब तक श्री सद्गुरुदेव के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए थे, मात्र फोटो ही देखी थी उनकी। परंतु न जाने क्या हुआ कि वर्मा जी को दिल्ली की उन गलियों की भीड़ में श्री गुरुदेव के विराट स्वरूप में दर्शन हुए। उनको समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है।
उन्होंने नरेश भटनागर से पूछा, तुमने कुछ देखा क्या? नहीं तो, नरेश जी ने बोला। वर्मा जी ने कहा, मैंने तुम्हारे गुरुदेव का विराट स्वरूप यहाँ देखा है। तब तो अवश्य हमारा कार्य सफल होगा, नरेश जी बोले। फिर से खोजा, जिस दिशा में श्री गुरुदेव के दर्शन हुए थे उस दिशा में गए। वहां पुनः दो रास्ते नजर आए। अब क्या करें? तब पुनः श्री गुरुदेव ने किसी एक रास्ते की ओर दर्शन दिया। वे लोग उत्साहित होकर उस दिशा में गए। एक घर में पूछा, यहाँ कोई पप्पू रहता है? नहीं, और वे लौटने लगे। अचानक उस व्यक्ति को कुछ याद आया और उसने फिर से उन दोनों को बुलाया और पूछा, कहीं आप उस पप्पू की बात तो नहीं कर रहे जिसकी मोजे जुराबे बनाने की फैक्ट्री है? वर्मा जी तो अपने विद्यार्थी पप्पू को खोज रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उसकी मोजे बनाने की फैक्ट्री है। फिर भी आशा की एक किरण वहां दिखी। सोचा, देख तो ले कि ये कौन सा पप्पू है। पड़ोस में ही पप्पू रहता था। जब वर्मा जी गए तो उसने तुरंत पहचान लिया अपने शिक्षक को। उनको प्रणाम किया और बहुत आदर सत्कार किया। बहुत समय के पश्चात मिले थे, इसलिए वर्मा जी संकोचवश उसे कुछ बोल ना सके। बस सामान्य बातचीत करके वे उठे और जाने लगे। उनको जाते हुए पप्पू ने देखा और वर्मा जी के फटे हुए मोजों पर उनकी दृष्टि पड़ी। तुरंत वह बोल उठा, अरे, मेरी मोजे बनाने की फैक्ट्री है और आप फटे हुए मोजे पहन रहे हो, यह कैसे चलेगा? थोड़ा रुकिए, मैं कुछ मोजे आपको देता हूँ। तब वर्मा जी में थोड़ी हिम्मत आई। बोले, बेटे, हम जिस काम के लिए तेरे पास आए थे उसे तो पूरा करा दे। मोजे तो मुझे अभी जरूरत नहीं है। आदेश दीजिए, आपने तो कुछ कहा ही नहीं, पप्पू ने कहा। तब वर्मा जी पुनः जाकर बैठे और पुस्तक छापने में सहयोग की चर्चा की। और पप्पू ने क्षण भर की देरी नहीं की और कोरा चेक उनको दे दिया। वर्मा जी की आंखें छलक आई। बेटे, मुझे गर्व है तुझ पर। मुझे कोरा चेक नहीं चाहिए, तू मात्र राशि लिख दे। और पप्पू ने प्रसन्नतापूर्वक वह सहयोग राशि दे दी। वर्मा जी बहुत प्रभावित हुए थे। यदि उनको गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए होते तो वे पप्पू का घर नहीं खोज सकते थे। इतनी कृपा दर्शन एक बार नहीं, दो दो बार दिए। तदनंतर वे गुरुदेव के अनन्य प्रेमी बन गए और गुरु दीक्षा भी ले ली। श्री गुरुदेव के मार्गदर्शन में काशी मार्तांड की रचना संभव हुई। कदाचित सन 1995-96 में पुस्तक छप गई थी। मात्र और मात्र गुरु कृपा का ही परिणाम था जो काशी मार्तांड को सन 1997 जून 20 को भारत के राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में कदाचित मैं प्रथम थी जिसने अपने पहले ही लेखन के लिए नेशनल अवार्ड लिया था। समारोह के पश्चात चाय नाश्ते के समय आदरणीय श्री शंकर दयाल जी ने पूछा भी, तो मैंने उनको श्री गुरुदेव का फोटो दिखाया जिनकी कृपा से यह असंभव काम संभव हो सका। उनको केदारनाथ आने का निमंत्रण भी दिया। वो अपने अति व्यस्त जीवन में समय तो नहीं निकाल पाए, वह अलग बात है। जुलाई 11, 1997 के दिन श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए केदारनाथ जाकर वह पुरस्कार श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। अगला प्रसंग लगभग 95-96 में अयोध्या छावनी के शिष्य श्री राम प्यारे दास जी चारों धाम की
पद यात्रा करते करते केदारनाथ पहुंचे। वहां 1-2 दिन निवास करके आगे बद्रीनाथ जाने को निकले, परंतु सद्गुरुदेव ने उनको आग्रहपूर्वक रोक लिया। 2-3 बार निकलने का प्रयास करने पर भी वह निकल नहीं पाए। फिर तो श्री गुरुदेव के प्रेम, औदार्य, निरभिमानिता तथा महानता से ऐसे अभिभूत हुए कि उन्हें उनसे प्रेम हो गया। पुनः दूसरे वर्ष ऋषिकेश में भेंट हो गई। फिर बाद में तो उनके साथ ही आना जाना हो गया। अब तो इस प्रेम का बंधन बदल गया। श्री राम प्यारे दास जी ने उनसे ही विभूति दीक्षा ले ली। कुछ वर्षों के पश्चात पुनः केदारनाथ जाना हुआ। एक दिन श्री राम प्यारे दास जी, श्री बजरंग दास जी और हितराम दास जी केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। पूज्य गुरुदेव तो नित्य केदारनाथ जाते ही थे, परंतु वे इतना तेज चलते थे कि इनके साथ तो चलना मुश्किल था। श्री राम प्यारे दास जी, श्री बजरंग दास जी और श्री हितराम दास जी ने केदारनाथ के दर्शन किए और तेजी से गुरुदेव के पीछे पीछे चले। गुरुदेव उनसे 1-8 किलोमीटर आगे ही चल रहे थे। वे भी जल्दी से चलने लगे। वे आपस में कहने लगे कि आज तो गुरुदेव को पकड़ ही लेते हैं। चलते चलते आश्रम पहुंच गए, परंतु गुरुदेव को नहीं पकड़ सके। थोड़ा रंज रह गया उनके मन में। गुरुदेव को खोजा, परंतु गुरुदेव तो आश्रम में भी नहीं थे। यह कैसे हुआ? वे तो कहीं बीच में रुकते भी नहीं थे, और यदि रुके होते तो ये तीनों पीछे पीछे ही चल रहे थे, उनको देख ही सकते थे। परंतु उनके पहुंचने के पश्चात गुरुदेव आश्रम पहुंचे। तीनों भौचक्के होकर एक दूसरे को ताकने लगे। गुरुदेव का वही परम तेजस्वी अलौकिक हास्य। हाथ पैर धोए और श्री हनुमान जी के मंदिर के पास बैठ गए और आश्चर्यचकित तीनों की ओर देखते ही बोले, क्यों, हमको पकड़ लिया ना? क्या कहते तीनों तब? अब तो श्री राम प्यारे दास जी गुजरात नर्मदा जिले के रामपुरा गांव के धनेश्वर महादेव के महंत बन चुके हैं। इस समय अपना शरीर भी छोड़ चुके हैं। जो महान संत विश्व माया के स्वप्न से जाग जाते हैं और इस सत्य को पहचान लेते हैं कि यह विश्व तो ईश्वर के मन की केवल एक कल्पना है, वे शरीर के साथ जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान तो हो जाता है कि शरीर ऊर्जा का केवल एक ऐसा घनीभूत या संगठित स्वरूप मात्र है जिसमें जैसा चाहे परिवर्तन किया जा सकता है। इस शरीर को वे चिन्मय शरीर के रूप में पहचान जाते हैं। उनके पास दृढ़ संकल्प शक्ति होती है जिससे वे कुछ भी सृजन अथवा विसर्जन कर सकते हैं। पुराणों में विश्वामित्र ऋषि का एक उपख्यान मिलता है। जब राजा त्रिशंकु ने बहुत तपश्चर्या की, तब मुनि ने प्रसन्न होकर उसे सशरीर स्वर्ग भेजा, परंतु वहां से उसे निकाला गया। तब मुनि ने उसके लिए एक अलग स्वर्ग की रचना की और राजा त्रिशंकु को वहां भेज दिया। वैसे तो विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है कि घन पदार्थ और कुछ न होकर केवल घन रूपी ऊर्जा ही है, परंतु सिद्ध पुरुष इस ज्ञान को व्यवहारिक प्रयोग के क्षेत्र में ला सकते हैं। अपना शरीर कहीं से उठाकर कहीं भी रख सकते हैं, कहीं से विलीन करके कहीं भी प्रकट कर सकते हैं। अगला प्रसंग, सन 1994 में केरल में एक चिन्मय मिशन से दीक्षित ब्रह्मचारी हरिद्वार पहुंचे। वहां से पैदल श्री बद्रीनाथ पहुंचे। उनका नियम था कि पैसे छूते नहीं और भोजन बनाना नहीं, परमात्मा जब भी जो दे उसी से निर्वाह करना। परंतु वे बीमार हो गए। वे दूताधारी आश्रम में रुके थे।
वहीं श्री मतंग बाबा भी रुके हुए थे। बीमार ब्रह्मचारी को लेकर मतंग बाबा ऋषिकेश श्री रामानंद संत आश्रम पहुंचे। वहां वे ठीक हो गए। श्री गुरुदेव तो उस समय केदारनाथ में थे। श्री योगी राज भी वहां के अधिकारी थे। मुनीश्वर दास जी, वृंदावन दास जी आदि वहीं पर थे। ब्रह्मचारी जी बाहरी सेवा करते रहे। कुछ समय रसोई में भी सेवा मिली। पंगत के समय लंबे समय तक रोज जयकारा होता था। उसे वे नापसंद करते थे। परंतु एक दिन पंगत के समय देखा तो अलग से कंबल बिछाया गया। वहां एक लंबे, प्रभावशाली, तेजस्वी, गोरे गोरे, काली लंबे जटा वाले महात्मा आए और बैठ गए। सबने बहुत प्रेम और आदर से उनको भोजन परोसा और वो महात्मा बोले, श्री सीताराम के महाप्रसाद की जय। सबने जय बोला और पंगत शुरू हो गई। ये ब्रह्मचारी जी को बहुत अच्छा लगा। वे बहुत प्रभावित हो गए महात्मा जी से। बाद में पता चला कि यही श्री सद्गुरुदेव हैं। योगी राज जी ने जब परिचय कराया तब श्री गुरुदेव ने सब जानकारी ली। उन्हें हिंदी अधिक आती नहीं थी, लगभग अंग्रेजी पुस्तक पढ़ते थे। श्री गुरुदेव चर्चा करते और कभी जरूरत पड़ी तो स्वयं पुस्तकालय जाकर पुस्तक देते। धीरे धीरे ब्रह्मचारी जी इतना प्रभावित हुए कि सदा ही उनके साथ रहने लगे। बाद में तो श्री गुरुदेव की गाड़ी के सारथी के रूप में बहुत समय तक सेवा में रहे। आजकल तो दक्षिण भारत में श्री कन्याकुमारी और श्री रामेश्वर में रामानंद संत आश्रम की देखभाल करते हैं। अगला प्रसंग, श्री विक्रम पटेल केदारनाथ में श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम में वहां के पुजारी श्री छवि रामदास जी के साथ मशीन फिट कर रहे थे। वहां एक मैले गंदे संत आश्रम का गटर साफ कर रहे थे। श्री गुरुदेव भी वहीं पर थे। कुछ ही देर में वो बाहर आए और पुजारी जी से कहा, इस संत का ख्याल रखना, उनको जो भी चाहिए निसंकोच दे देना। दूसरे दिन भी वे संत गटर साफ करने लगे। विक्रम भाई ने उनको दूसरी गटर भी साफ करने के लिए कहा, परंतु पुजारी जी ने साफ मना कर दिया। तब उन संत ने पुजारी जी से कहा कि यदि आप हमें सेवा नहीं करने देंगे तो हम चले जाएंगे। बड़े संकोच के साथ पुजारी जी ने उनको गटर साफ करने दिया। 2-3 दिन के पश्चात वे संत चले गए। तब श्री गुरुदेव ने कहा कि वे परम हंस कोटि के संत थे, इसीलिए संत कोई भी हो, कैसा भी दिखे, उनको परमात्मा का ही प्रतीक मानकर उनसे व्यवहार करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको बहुत आनंद आया होगा और आगे के भी भागों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम। Free audio post-production by alphonic.com